2 साल तक ताज़ा इंतखाबात का मुतालबा करते करते हिज़्ब इख्तलाफ का गला बैठ गया, लेकिन इमरान खान ने इसकी पुकार पर कान धरने से इनकार कर दिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी के मुताबिक दरहकीकत 7 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के मौके पर उन्होंने कहा कि वो इस चैलेंज का खैर मकदम करते हैं और न तो इस्तीफा देंगे और न ही पार्लियामेंट को तहलील करेंगे। लेकिन जब चंद हफ्तों में बाजी पलट गई तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी से पार्लियामेंट को तहलील करने और नए इंतखाबात कराने का कहा। ताहम हिज़्ब इख्तलाफ इन्हें मनसब से हटाने में कामयाब हो गई। इसके बाद हिज़्ब इख्तलाफ ने फौरी इंतखाबात कराने के लिए नहीं बल्कि अगले साल के आखिर तक बरकरार रहने और मुल्क को पटरी पर डालने के इरादे से हुकूमत बनाई। अब इमरान खान फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए धमकी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और पीडीएम हुकूमत खत्म कर देंगे। पीडीएम ने फौरी इंतखाबात की तरफ न जाने का फैसला 4 अहम वजूहात की बिना पर किया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 खाली असामियों को पुर करना चाहती है। खाली असामियों की वजह से कमजोर इलेक्शन कमीशन न तो मौसर तरीके से इंतखाबात करा सकता है और न ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दोहरी शहरियत रखने वालों के खिलाफ इंतखाबी कवानीन बनाना चाहती है जो कि या तो नाकाबिले अमल है या इनका नुकसान वाजे है। ये नैब को बेहतर खतूत पर इस्तवार करना चाहती है ताकि ये ताजरों, सरकारी अफसरों और सियासतदानों की दुश्मनी पर कमरबस्ता न हो। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में नैब ने एक काबिल एतमाद एंटी करप्शन वॉचडॉग से एक मुंहजोर और बेरहम इदारे में तब्दील होकर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफिन को निशाना बनाया था। पीडीएम ने नैब और एफआईए के केसेस को समेटने के लिए भी वक्त मांगा है। ये वो केसेस हैं जिनमें इमरान खान की भरपूर कोशिशों के बावजूद 4 सालों में किसी को कोई सजा नहीं मिली। अब इसके रहनुमा इन मुकदमात से आजाद होकर तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं। ताहम हुकूमत में 1 माह के बाद भी पीडीएम अपने अहदाफ के बारे में यकीन से महरूम है। दूसरी तरफ इमरान खान फौरी इंतखाबात के यकनुकाती एजेंडे पर धमकी आमेज मुहिम चलाए हुए हैं। दरी असना हर गुजरते दिन के साथ मईशत ज़बूहाली का शिकार है। मौजूदा हुकूमत के पास इंतहाई सख्त और गैर मकबूल फैसलों का वक्त पहले ही खत्म हो चुका है। पीडीएम आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात के इस गिरदाब से निकाल सकती थी जिसमें इमरान खान से फेंक गए हैं, लेकिन इमरान खान ने खेल बिगाड़ दिया है। उन्होंने कामयाबी के साथ एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम किया और पीडीएम हुकूमत की हिमायत से रोक दिया। दरहकीकत इस बात पर यकीन करने के शवाहिद मौजूद हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पर अपनी ही सफ़ों से दबाव है कि जल्द इंतखाबात के इमरान खान के मुतालबे का साथ दिया जाए। इन हालात में पीडीएम खुद को एक मुश्किल सूरत हाल में देखती है। अगर ये आईएमएफ के एजेंडे को नाफिज करती है तो इसके खिलाफ अवामी रद्द अमल का लावा फट पड़ेगा। इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट को इसे ताज़ा इंतखाबात पर मजबूर करने का जवाब मिल जाएगा और इसे इस वक्त इलेक्शन में जाना पड़ेगा जब इसका ग्राफ बहुत नीचे है। अगर ये आईएमएफ के एजेंडे को नहीं नाफिज करती तो मईशत दिवालिया हो जाएगी। इस पर मुल्क अफरा तफरी और हंगामों की लपेट में आ जाएगा और इसके तबाहकुन असरात होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी निस्फ काबीना के साथ लंदन में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से हंगामी बुनियादों पर मुलाकात की है। इसमें दरपेश बहरानों से निकलने के तरीके पर गौर किया गया। इस दौरान फौरी इंतखाबात के हक में और इसके खिलाफ दलाइल दिए गए। आईएमएफ के साथ दस्तखत करने के हक में और इसके खिलाफ भी आरा पेश की गई। इमरान खान की धमकी आमेज मुहिम को चैलेंज करने के हक में और इसके बरअक्स सोच सामने आई। हर अमल के नताइज पर गौर किया गया। हतमी तौर पर बॉल एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में है। अगर पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट एक सफे पर आ जाएं तो ही इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है। आईएमएफ से बेल आउट हासिल किया जा सकता है और अगले इंतखाबात से पहले 18 माह में मुल्क और मईशत इस्तेकाम की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही इमरान खान के दबाव के सामने झुककर कबल अज वक्त इंतखाबात का फैसला कर लिया है तो फिर आईएमएफ के प्रोग्राम पर अमल दरामद करते हुए गैर मकबूल होने और आइंदा चंद माह में होने वाले इंतखाबात में शिकस्त का खतरा मोल लेने का कोई मतलब नहीं। आइए हकाइक का सामना करें। गुज़िश्ता 6 माह में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत ज्यादा उलझा हुआ और मुतजाद रहा है। गुज़िश्ता साल जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सरपरस्ती पर मबनी एक सफ़े से कदम पीछे हटा लिया तो साबिक वजीर आजम कमजोर हो गए, लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ की फाल मदद करने के बजाय गैर जानिबदार बनकर इसने हिज़्ब इख्तलाफ को 5 माह के तवील सफर पर मजबूर किया कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बेदखल करने के लिए दरकार नंबरों को इकट्ठा करे। इस तरह माशी बहरान से निपटने के लिए वक्त और मौका जाया हो गया। इसने इमरान खान को हिज़्ब इख्तलाफ और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ एक ताकतवर बयानिया तैयार करने के काबिल बना दिया जिसका उन्हें भरपूर फायदा हो रहा है। इसके नतीजे में हमारे सामने सूरत हाल यह है
जिसमें इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि पीडीएम हुकूमत यकीन दहानी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखे ताकि ये अपना सियासी नुकसान किए बगैर इमरान खान का फैला हुआ माशी गन साफ कर सके। यहाँ कई एक सवालात पैदा होते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पहले गैर जानिबदार होने में दानाई देखी थी तो अब से गैर जानिबदार होने से क्या चीज रोक रही है? इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के कायदीन पर खुलकर हमले क्यों कर रहे हैं? अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही ताकतवर हलकों की उन्हें आशीर्वाद हासिल नहीं, क्या एस्टेब्लिशमेंट के कायदीन इतने ही कमजोर हो चुके हैं कि वह इमरान खान के सामने घुटने टेके हुए हैं, मुल्क और मईशत को एक बार फिर तबाही की घाटी में फेंकने के लिए तैयार हैं? अगर वो इमरान खान को एक बार फिर इक्तदार पर लाने की सहूलत फराम करने का इरादा कर चुके हैं तो इसे पहले इक्तदार से हटाया ही क्यों था? अगर वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं तो उन्होंने गुज़िश्ता बरस नवंबर में इमरान खान पर इसके लिए दबाव क्यों ना डाला? इसके लिए एमक्यूएम और दीगर को आंख का इशारा ही काफी था। जब वो इमरान खान का साथ छोड़ देते तो वो एतमाद का वोट ले ना सकते और पार्लियामेंट तहलील कर दी जाती। बारह हमने एस्टेब्लिशमेंट के सियासी तजर्बात बुरी तरह नाकाम होते देखे हैं, लेकिन इस मर्तबा तो मुल्क तबाहकुन हालात का सामना कर रहा है। लाडला न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट बल्कि आइन और मईशत सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए जरूरी है कि पीडीएम की नई हुकूमत को वक्त दिया जाए ताकि वो इस कौमी बहरान से मुल्क को निकालने और इमरान खान के खतरे से निपटने के काबिल हो सके। इस दौरान इसे ओहदे से हटाने के लिए किसी साजिश के खतरे से मुसलसल चौंकाना रहना पड़ेगा।